Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इन क्यूरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलें आए देखते हैं इसको। इसको ओपन किया, हमने कनेक्ट किया इसको, डेटाबेसेस में गए, कोई भी डेटाबेस आपने ओपन कर ली और यहाँ हम आ गए न्यू क्यूरी पेज में। मैं यहाँ पे क्यूरी राइट कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम TBL ऑथर। आपको इस क्यूरी का आउटपुट पता है कि इसके थ्रू TBL ऑथर में जितने रिकॉर्ड पढ़े सारे हमारे सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर हमने किसी भी स्पेसिफिक ऑथर का रिकॉर्ड लेना है तो हम कहते हैं वेयर ऑथर ID इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर हमें एक ही सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए मल्टीपल ऑथर्स का एट ए टाइम रिकॉर्ड चाहिए हो तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है अब तक। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कैसे कॉपी करके इसे पेस्ट करेंगे, सेकंड ऑथर, फिर पेज, फिर थर्ड ऑथर, फिर पेज, फिर 5 ऑथर, और रैंडम भी अगर चूज़ करना है तो 1 9 7 5, बार बार आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है। तो यहाँ से हमारा काम आसान हो सकता है अगर हम इन क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम ऑथर वे ऑथर ID इन, और आगे मेंशन करेंगे आप पेरेंथेसिस, और जो रैंडमली और सीक्वेंसली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप IDs को सर्च कर रहे हैं 2 3 7 1। ठीक है, अगर इन IDs की बेस पे कुछ ऑथर्स हमारे पास पड़े हैं तो हमें शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कि 1 ऑथर हमारे पास है इस टेबल में, सेकंड भी है, थर्ड भी है, लेकिन 7 से कोई ऑथर है ही नहीं। और इसी तरह अगर मैंने ऑथर ID पे से काम किया है, ये ज़रूरी नहीं हम IDs पे काम करें। अगर मैंने ऑथर के नेम फाइंड करने हैं, किस नेम के ऑथर क्या इस टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी यूजिंग इन मैं मल्टीपल ऑथर्स को लेके आ सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 ऑथर्स की नेम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया रज़ा साइमा। ओके, तो पता चला कि दोनों ये ऑथर एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे थर्ड इंटर करता हूँ वासिफ, तो वासिफ नेम का यहाँ पे कोई ऑथर नहीं है। तो आप बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं कि इन क्यूरी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एट ए टाइम सर्च करना हो, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एट ए टाइम सर्च करना हो ऑन द बेसिस ऑफ ID, on the basis of name, on the basis of anything which exists in your table, और जो भी आपके टेबल में कॉलम है उसकी बेस पे आप उसको फिल्टर करके लेके आ सकते हो। इसके अलावा देखें ज़रा, मैं यहाँ पे एक क्यूरी लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम TBL ऑथर बुक। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये ऑथर हैं, ऑथर 1, ऑथर 2, इनका नेम क्या है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इनकी पब्लिकेशन क्या है। ठीक है, तो एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं जाऊँ ऑथर की टेबल में सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम TBL ऑथर बुक वेयर ऑथर ID, क्योंकि मेरे पास है ही सिर्फ ऑथर ID, तो उसकी बेस पे मैं सर्च करने लगा हूँ इन, पर मैंने ऑथर ID क्या सर्च की 1 2, और 1 ऑलरेडी रिपीट हो रही है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख देंगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक तो मेरे पास सोल्यूशन ये है, और मैं सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन करना था ऑथर का टेबल, क्योंकि ऑथर की टेबल में हमारे पास ऑथर्स के नेम है। तो पता चला कि जो 1 ऑथर ID है वो अब्दुर्रहमान की है, जो सेकंड है वो रज़ा की है। अगर लेट्स सपोज कि इस टेबल में 1000 ऑथर्स होते और 1000 ऑथर्स के ही हमने नेम देखने, तो उसके नेम देखने के लिए अगर हम इनकी क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे इधर कहाँ पे कितनी IDs लिखनी पड़ेंगी,
ऑब्वियसली मुझे 1000 आईडीज़ लिखनी पड़ेंगी। क्या इसका कोई आसान सोल्यूशन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखें ज़रा, अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑथर आईडी फ्रॉम टीबीएल ऑथर बुक, तो मेरे पास क्या सिलेक्ट होकर आ रही? सिर्फ आईडीज़, क्योंकि मैंने स्टैटिक को हटाया, ऑथर आईडी को लगा दिया। किस टेबल की ऑथर आईडी से आ रही है मेरे पास? ऑथर बुक टेबल की आ रही हैं आईडीज़। और अभी हमने जो एक एग्जांपल सोची है कि अगर इस बुक में 1000, इस टेबल में 1000 ऑथर्स आ रहे होते तो हमारे लिए मुश्किल था ना एक एक की आईडी लिखना। अब इस प्रोजेक्शन के थ्रू हमने जो प्रोजेक्शन किया है, इसमें हमें आउटपुट में क्या मिल रही है? मिल ही सिर्फ आईडीज़ रही हैं। अच्छा, इसको मैं इनकी क्यूरी में कुछ ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, बजाय कि 1000 आईडीज़ लिखने के मैं ऑथर की टेबल में जाता हूँ, वेयर ऑथर आईडी इन, और प्रिंसेस में ये जो क्यूरी मैंने यहाँ पे राइट की है, इसको अगर मैं यूज़ कर देता हूँ तो ये क्यूरी में आउटपुट क्या दे रही थी? आईडीज़, और हमने यहाँ पे डालनी क्या थी? आईडीज़। ठीक है, तो ये क्यूरी क्या काम करेगी? इन क्यूरी को सिर्फ आईडीज़ प्रोवाइड कर देगी, चाहे 1000 है, चाहे 1 लाख है, चाहे जितनी भी हैं, चाहे 10 है, चाहे 9 है, और चाहे 1 है। अब मैं इनकी क्यूरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है कि ऑथर, इस टेबल के अंदर जितने ऑथर्स ने काम किया है उसमें एक ऑथर जो 1 आईडी वाला ऑथर है उसका नेम अब्दुर्रहमान है, सेकंड का रज़ा है। ठीक है, और यहाँ पे एक आपके माइंड में मे भी क्वेश्चन आया हो कि अगर हमने ऑथर्स की आईडी के अगेंस्ट नेम ही देखना था तो वो तो हम कुछ ऐसे नहीं देख सकते, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल ऑथर, तो हम ये काम क्यों कर रहे हैं? देखें, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना हमने, आसान है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल ऑथर बता रहा है कि इस टेबल में कितने ऑथर्स हैं। सेलेक्ट ऑथर आईडी फ्रॉम ऑथर बुक, ऑथर बुक एक और टेबल है। ठीक है, ऑथर बुक का टेबल हमें क्या बताता है? ये नहीं बताता कि इस टेबल में कितने ऑथर है, बल्कि ये बताता है कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी। ठीक है, तो जिन ऑथर्स का रिकॉर्ड ऑथर बुक के टेबल में होगा ये क्यूरी हमें उसका रिजल्ट देगी। अब देखिए ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैं टीबीएल ऑथर करता हूँ तो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे पास? 3, अब्दुर्रहमान, रज़ा, साइमा। लेकिन इस क्यूरी को मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? सिर्फ 2, अब्दुर्रहमान, रज़ा। साइमा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि साइमा ने अभी तक कोई बुक लिखी नहीं। साइमा ऑथर है, बिल्कुल है, लेकिन उसने कोई बुक नहीं लिखी। अगर बुक लिखी होती तो कहाँ पे रिकॉर्ड होता? ऑथर बुक में, और ऑथर बुक में होता तो इनकी क्यूरी यूज़ करके हम उसका ऑथर का नेम भी देख लेते कि ये जो ऑथर आईडी 3 है वो ऑथर्स की टेबल में उसका नेम क्या है। तो ये था हमारा सिंपल इनकी क्यूरी का यूज़। इसको बार बार रिपीट करें, अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।